हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता डावरा। मेरे चैनल में मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर का स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो निटिंग ट्यूटोरियल है ये एक बेबी स्वेटर है, 1 ईयर बेबी के लिए बनाया है मैंने। तो ये हम सीखेंगे आज। इसके साथ ये देखिए, पहले मैंने एक ये इस तरह से रोम्पर सेट बना रखा था। ये इस तरह से ये पूरी, ये अपने आप में भी एक कंप्लीट ड्रेस है। ये इस तरह से, इसका भी मैं वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपको इसको सीखना है तो वहाँ से जाके सीख सकते हैं। इस ड्रेस को हम 3 तरह से कैरी कर सकते हैं। अकेले हम इसको शर्ट के साथ बच्चे को कैरी करवा सकते हैं, तो भी ये एक स्मार्ट ड्रेस है। और इस स्वेटर के साथ इस तरह से ये देखिए, तो ये भी एक बड़ी स्मार्ट ड्रेस बन के आएगी। तो ये एक कंप्लीट ड्रेस है। और नहीं तो हम इसको अलग से इस तरह से भी बच्चे को पहना सकते हैं। ये भी एक स्वेटर की तरह ही काम करेगी। तो आप जिस तरह से चाहें बच्चे को वैसे ही डलवा सकते हैं। और इसके बाद मैं इसका एक कैप बनाऊंगी, उसका वीडियो भी मैं जल्दी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो आज हम ये सीखते हैं। तो इसको ये देखिए, मैंने अलग अलग पार्ट में बनाया है। ये सारे बैक को अलग बनाया है, फ्रंट अलग बनाई है और स्लीव्स इसकी अलग से बनाई है। फिर मैंने सब पार्ट को ज्वाइन करा है, क्योंकि मैंने पहले भी कई वीडियो बनाई हैं स्वेटर्स की, तो सभी अलग अलग तरह से बनी है। एक स्वेटर मैंने बनाई थी, ये सारा पार्ट बैक और फ्रंट को इकट्ठा बनाया था और नीचे से शुरू करा था। एक स्वेटर बनाया था मैंने जो नेक से शुरू करा था, तो यहाँ तक इकट्ठा पार्ट बना के फिर नीचे से बनाया था। तो ये कई तरह से स्वेटर्स बनती हैं। तो ये वाली जो स्वेटर बनाई है मैंने, सारे पार्ट अलग अलग बनाए हैं। तो अब मैं इसकी मेज़रमेंट बता दूँ किस तरह से है। तो इस स्वेटर की सबसे पहले लेंथ मेज़र कर लेते हैं कितनी है। ये देखिए 12.5 इंच और 8 एग्जैक्ट 8 है। और यहाँ से देखिए इसका ये शोल्डर है 5। शोल्डर थोड़ा सा खुला रखेंगे बच्चे का, क्योंकि बच्चे को नहीं तो रैशेस पड़ते हैं। ये है 8 है और पूरी लेंथ हो जाएगी फिर 12.5 ही है। 12.5 से भी ज़्यादा है थोड़ी सी। और इसकी यहाँ से विड्थ देखें कितनी है, 10 इंच है। और स्लीव्स की लेंथ, टोटल लेंथ बता रही हूँ मैं, 10 इंच है। और इसका मैंने सारे अलग अलग पार्ट के बारे में पूरा वीडियो डाला हुआ है और अलग अलग वीडियो भी डाली हुई हैं। स्लीव्स की अलग डाली हुई हैं और नेक भी मैंने अलग से बनाना बताया हुआ है। और एक पूरा कंप्लीट वीडियो भी मैं इसका अब शेयर कर रही हूँ। और होता क्या है, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है बनाते बनाते। कई बार हम पार्ट आगे पीछे कर देते हैं, स्लीव्स को आगे दिखा देते हैं और बैक को पीछे दिखा देते हैं। तो आप प्लीज़ इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए कि पूरा वीडियो तो है बट कुछ पार्ट आगे पीछे भी हो सकते हैं और कई बार थोड़ा सा कुछ मिस भी हो जाता है। तो आप उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर कीजिए मेरे साथ। तो चलिए अब हम इसको बनाना सीखते हैं। और अगर आप लोगों को ये मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और कुछ रह जाता है तो आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसका एक ये फ्रंट पार्ट मैंने बना रखा है, तो ये इस तरह से। तो सेम हमें दूसरा इसका इसी तरह से फ्रंट पार्ट बनाना है। तो इसके लिए सिर्फ फ़र्क ये है, ये देखिए, ये मैं दूसरा भी दिखाती हूँ। इसके लिए ये जो फंदे डाले हैं मैंने यहाँ पे, ये दूसरे फ्रंट पार्ट का बॉर्डर भी मैंने बना रखा है। 36 फंदे डाले हैं टोटल। 36 फंदों से
ये मैंने 1 2 3 4 5 10 सिलाइयों से ये बॉर्डर बना लिया है। बॉर्डर ऑलरेडी आप लोगों को आई होप सबको आता होगा। बस फ़र्क ये रखना है दोनों पल्लों में, फ्रंट के एक में ये जो हमारी बटन पट्टी है इस तरफ बनी है और दूसरी के ये बटन पट्टी इस तरफ बनेगी। तो साथ के साथ मैं पैटर्न भी बता देती हूँ और बटन पट्टी भी हम एडजस्ट कर लेंगे। तो अब ये मैं सीधी तरफ हूँ, अब यहाँ से पैटर्न भी शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए ये 36 फंदे में से लास्ट में यहाँ पे मेरे 4 फंदे हैं इधर, तो 7 फंदों की ये बटन पट्टी है मेरी। तो जो बटन पट्टी के 7 फंदे इधर आएंगे, ये जो लास्ट वाले 4 फंदे हैं वो इस तरफ आएंगे। तो साथ के साथ पैटर्न भी हम सीखते जाते हैं। पैटर्न भी शुरू हो रहा है ये सीधी तरफ से। तो पहले ये वाला पार्ट बन रहा है 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे, एक फंदा सीधा जाली डालेंगे और इस फंदे को पलट के 2 का 1 करेंगे इस तरह से बैक से, और 2 फंदे सीधे, फिर 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, धागा पीछे। अब ये एक पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। अब पैटर्न रिपीट शुरू हो रहा है। एक फंदा सीधा जाली डालेंगे और 2 का 1 करेंगे इस तरह से, और 2 फंदे सीधे, 1 2, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, धागा पीछे, एक फंदा सीधा जाली डालेंगे, 2 का 1 बैक से और 2 फंदे सीधे, 1 2। अब ये हमारे बटन पट्टी के फंदे बच गए, 3 3 6 और 1 7, 7 फंदे ये बटन पट्टी के उल्टे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे। और ये फंदा इस तरह से बिना बुने उतार लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें बड़ी सुंदर चेन बननी चाहिए हमारे लिए। तो ये देखिए इस तरह से ये चेन, और बैक साइड से पूरी सिलाई उल्टी बनानी है। ये पूरी सिलाई उल्टी बना के फिर मैं सीधी तरफ से फिर से दिखाती हूँ क्योंकि हम साथ साथ पैटर्न भी सीख रहे हैं। जो जाली वाला फंदा था वो भी उल्टा बनेगा। तो ये पूरी सिलाई उल्टी बना के फिर दिखाती हूँ। अब ये हमारी 3rd रो है, फ्रंट साइड बॉर्डर के बाद की 3rd रो है। अब ये 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे। अब 2 फंदे सीधे, 1 2, जाली डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। अब एक फंदा 2 फंदे सीधे, 1 2, जाली डालेंगे और इस तरह से पलट के फिर से 2 का 1 कर देंगे, एक फंदा सीधा, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, एक फंदा, 2 फंदे सीधे, जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे और एक फंदा सीधा। अब ये 3 3 6 और 7 ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7वां फंदा जो है मैं सीधी तरफ से बिना बुने उतार लेती हूँ।
अब ये चौथी सिलाई है, बैक साइड से पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। पैटर्न का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये उल्टी सिलाई बना के चौथी सिलाई, फिर मैं पांचवी सिलाई सीधी तरफ से दिखाती हूँ। अब ये पांचवी सिलाई सीधी तरफ से आ रही है, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3, जाली डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे इस तरह से, और फिर से 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, धागा पीछे, फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3, जाली डालेंगे और 2 का 1 इस तरह से पलट के, 1 2 3 4 5, 1 2 3, और इस तरह से जाली डालेंगे और लास्ट के ये 7 फंदे, 3 3 6 7, 7 फंदे उल्टे। ये देखिए इस तरह से ये चेन बननी शुरू हो जाएगी हमारी। अब बैक साइड से छठी सिलाई है, पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। ये उल्टी सिलाई बना लूं फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा पैटर्न अब हम सेट हो गया है। तो इस तरह से ये मैं फ्रंट की लेंथ कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए ये इस तरह से सेट हो जाएगा, इसके ऊपर, सॉरी ये नीचे जाएगा इस तरह से, क्योंकि इसमें हमने बटन होल बना रखे हैं तो ये नीचे जाएगा। और अब इसकी मैं लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ तक। तो मैं एक बार पैटर्न काउंट करके भी बता देती हूँ कितने बने हैं मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 पैटर्न मेरे जब कंप्लीट हो गए तब मैंने ये कटिंग शुरू करी है। तो इसको मैं इंची टेप से भी मेज़र करके बता देती हूँ कि कितनी मैंने ये लेंथ रखी है नीचे वाली। ये देखिए तकरीबन 8 से थोड़ी सी कम है। तो आप पैटर्न काउंट करना चाहें तो पैटर्न काउंट कर लीजिए, और अगर नहीं तो मेज़रमेंट देखेंगे तो ये 8 से थोड़ी सी कम है, माइनर सी कम है। तो ये लेंथ बना लेती हूँ मैं पूरी, फिर उसके बाद इसकी कटिंग दिखाते हैं कि किस तरह से ये कटिंग करनी है। तो ये दूसरा पार्ट मैंने सेम लेंथ का रेडी कर लिया और अब हम इसमें कटिंग सीखेंगे। बट इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है, जिस तरफ हमारी बटन पट्टी होगी उस तरफ नेक की कटिंग होगी और दूसरी तरफ हमारी शोल्डर की कटिंग होगी। तो इसमें यहाँ देखिए ध्यान से, तो इस तरफ से मेरी शोल्डर की कटिंग शुरू होगी। तो सबसे पहले ये पैटर्न एक बार काउंट कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 पैटर्न के बाद अब हमारी कटिंग शुरू हो रही है। तो पहले 3 फंदे कम करेंगे, 1 2 और 3, और बाकी एज इट इज़ हमारा पैटर्न जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई है। तो मैंने 3 फंदे बोले थे और कम मैंने 2 करे हैं, तो आप 3 फंदे कम करेंगे। मैंने वीडियो देखने के बाद नोटिस करा, मैंने उधेड़ के इसको ठीक कर लिया था। तो आप 3 फंदे ही कम करेंगे पहली सिलाई में। और बैक से पूरी सिलाई उल्टी, इस तरफ से अभी कोई कटिंग नहीं होगी, अभी सिर्फ शोल्डर की कटिंग होगी। तो ये हमारी उल्टी सिलाई देके फिर मैं सीधे तरफ से दिखाती हूँ।
अब ये बैक से उल्टी सिलाई पूरी हो गई। अब हम फिर से सीधी तरफ है और यहाँ से फिर से शोल्डर की कटिंग होगी। अब 2 फंदे कम करेंगे। और बाकी हमारा पैटर्न चलेगा एज इट इज ही। तो इस तरह से हमें कटिंग करनी है। अभी ये मैं ये वाली सिलाई पूरी करके उल्टी तरफ से सिलाई पूरी करके फिर सीधी तरफ से दिखाती हूँ। अब ये उल्टी सिलाई पूरी हो गई। अब फिर से सीधी तरफ है हम। अब यहाँ से फिर से 2 फंदे कम करेंगे। और ये हमारा पैटर्न एज इट इज चलता जाएगा। तो अब ये शोल्डर की कटिंग हमारी पूरी हो गई है। शोल्डर की कटिंग जो मैंने करी है, एक तरह पहले 3 फिर 2 फिर 2, 3 2 5 और 2 7 फंदे कम करे हैं। और अब हम थोड़ी सी इसकी लेंथ बना के शोल्डर की अब हमें कोई कटिंग नहीं करनी। इसके बाद यहाँ से देखिए ये इस तरह से 3 2 और 2, फिर उसके बाद थोड़ी सी यहाँ तक की लेंथ बना के मैं बता देती हूँ कितनी बनानी है। फिर उसके बाद हम यहाँ से पट्टी वाली साइड, जिस तरफ पट्टी है उस तरफ से गले की कटिंग शुरू करेंगे। तो अब हमें कोई कटिंग नहीं करनी, ना इधर से ना इधर से। तो अब हमें ऐसे का ऐसे ही कंटिन्यू करते जाना है। तो ये लेंथ बना के फिर दिखाती हूँ। तो अब ये मोटे की यहाँ से यहाँ तक की कटाई की लेंथ हो गई है। अब हम यहाँ से नेक शुरू करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे हम इसके लिए इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने सिलाइयाँ दी पूरी, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का मतलब यहाँ पे 18 सिलाइयाँ पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक 18 सिलाइयाँ बनी हैं। और मैं इंची टेप से इसको नापूं तो ये तकरीबन है हमारा, यहाँ तक देखिए 2 इंच। तो 2 इंच की जब ये लंबाई हो जाएगी तब हम इसकी नेक की कटिंग शुरू करेंगे। नेक की कटिंग इधर से होगी अब हमारी। तो नेक की कटिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 7 बटन पट्टी वाले फंदे हैं, पहले इस फंदे को भी बना लेते हैं। नहीं तो इन फंदों को मैं सेफ्टी पिन में डाल लूँगी। बनाते हुए जाना पड़ेगा यहाँ से, देखिए, क्योंकि हमें धागा इस तरफ चाहिए। अब तीन 3 6 और 7, और इन फंदों को हम अलग से सिक्योर कर लेंगे। और यहाँ से अब नेक की कटिंग शुरू हो जाएगी। तो पहले 3 फंदे हम कम करेंगे। 1 2 3, और ये उल्टी तरफ से हमारी सिलाई उल्टी आएगी। यहाँ पर भी एक सेम वही मिस्टेक हुई है कि 3 फंदे हमें कम करने हैं। बोले मैंने 3 है और करे 2 हैं। आप 3 फंदे कम करेंगे। और सीधी तरफ से अब हमें कोई कटिंग नहीं करनी थी। जैसे हमारा ये चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। तो एक बार ये सीधी सिलाई, हमारा पैटर्न भी एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा। और फिर मैं ये उल्टी तरफ से नेक की फिर से कटिंग बताती हूँ कि किस तरह से करेंगे। तो ये सीधी सिलाई बना के फिर दिखाती हूँ।
अब ये सीधी तरफ से सिलाई पूरी हो गई है। अब फिर से बैक साइड से अब नेक की कटिंग होगी। ये 2 फंदे, 1 और ये 2। अब ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। और सीधी तरफ से भी हम पैटर्न कंटिन्यू करते हुए फिर उल्टी तरफ से कटिंग करेंगे। तो ये सिलाई भी बना के और सीधी सिलाई बना के फिर मैं उल्टी तरफ से दिखाती हूँ। अब ये सीधी तरफ से हो गई सिलाई पूरी। अब फिर से बैक पे अब हम 1 फंदा कम करेंगे। तो पहली सिलाई में हमने 3 करे, फिर 2, फिर 1 और अब फिर से उल्टी तरफ आएंगे तो फिर से कटिंग करेंगे। 1 और कटिंग करनी है अभी हमें। तो ये सिलाई बना के उल्टी और सीधी दोनों बना के फिर से उल्टी तरफ दिखाती हूँ। तो ये सीधी सिलाई फिर से पूरी होगी। अब हम फिर से कटिंग करेंगे, 1 फंदा और कम करेंगे। तो ये दूसरी बार 1 फंदा कम हो रहा है। और फिर से सीधी सिलाई भी बना लेंगे और उल्टी तरफ से फिर से 1 और कटिंग करेंगे। तो ये सीधी सिलाई बना के फिर से उल्टी तरफ दिखाती हूँ। तो अब ये सीधी सिलाई पूरी हो गई, फिर से उल्टी तरफ। अब फिर से 1 फंदा और कम करेंगे हम। तो ये 3rd टाइम 1 फंदा और कम कर दिया हमने। तो ये कटिंग एक तरह से हुई 3, 2, 1, 1, 1। तो टोटल हमारे फंदे हो गए 3, 2, 5, 6, 7 और 8। 8 फंदे कम हो गए। तो अब इसके बाद हमें ये नेक की लेंथ ऊपर कंप्लीट कर लेनी है। अब कोई कटिंग नहीं करनी, ना सीधी तरफ से ना उल्टी तरफ से। तो अब इसके बाद यहाँ से ये देखिए, यहाँ तक कटिंग होने के बाद फिर मैंने ये बनाई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 धारी का मतलब 20 सिलाई। अब हमें सिंपल बनानी है, कोई कटिंग नहीं करनी। अपना पैटर्न भी कंटिन्यू करते जाएंगे और ना यहाँ से कटिंग होगी, अब ना यहाँ से कटिंग होगी। और कटिंग करते टाइम एक ध्यान और भी देना है कि नेक की कटिंग पट्टी वाली तरफ से होगी दोनों बार। और एक चीज़ और, एक पल्ले की कटाई हमारी हमेशा उल्टी सिलाई पे होगी और दूसरे पल्ले की जो कटाई है वो सीधी सिलाई पे होगी हमारी। तो ये नेक की लेंथ बना के फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये नेक की लेंथ हमारी रेडी हो गई है। ये पूरी रेडी होने के बाद अब हम इसके बैक पार्ट की बात करेंगे। तो ये बैक पार्ट मैंने रेडी कर रखा है, ये देखिए इस तरह से। तो इसके जो स्टिचेस थे टोटल 67 स्टिचेस डाले हैं मैंने। अगर आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग 1 या 2 फंदे कम होते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप अलग से पैटर्न डाल रहे हो तो 2 फंदों या 3 फंदों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद सेम ऐसे ही जैसे ये वाली लेंथ थी, ये बराबर हमने लेंथ रेडी कर ली है जितनी इसकी ये लेंथ थी। ये लेंथ बनाने के बाद फिर जैसे यहाँ पे इसकी कटिंग करी है मैंने, ये वाली 3, 2 और 2, तो इसी तरह से इसके दोनों तरफ पे कटिंग होगी। 3, 2, 2 और यहाँ से भी 3, 2 और 2। ये कटिंग करने के बाद फिर हमें ये लेंथ पूरी बना लेनी है, फिर कोई कटिंग नहीं करनी, ना इधर से ना इधर से। और उसके बाद जब ये पूरी यहाँ तक की लेंथ बनाने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, उससे 6 सिलाइयाँ पहले मैंने नेक की कटिंग शुरू करी है। 6 सिलाइयाँ मतलब ये देखिए 1, 2, 3 धारी आई है ना, तो यहाँ 3 धारी पे मैंने कटिंग शुरू करी थी।
पूरी लेंथ से 6 सिलाइयाँ पहले नेक की ये कटिंग मैंने इस तरह से करी है। यहाँ पे मैंने 15 और 15 फंदे छोड़े हुए थे, तो 15 और 15 फंदे ये दोनों तरफ रखे हुए हैं। तो बीच में मैंने ये 12 फंदे कम करे हैं और 3 और 2, 3 2, 3 इधर से 2 इधर से, 3 इधर से 2 इधर से। तो इस तरह से ये नेक की कटिंग करी है। तो एक बार मैं पूरा रिव्यू पूरा दोबारा दे देती हूँ, ये सारी कटिंग किस तरह से करी है फ्रंट की। तो ये देखिए जो फ्रंट का था मेरा इस तरह से बना था। ये देखिए ये मेरा फ्रंट पार्ट, यहाँ से शोल्डर की कटिंग शुरू हुई मेरी। तो सबसे पहले मैंने 3 फंदे कम करे, फिर 2, फिर 2, और ये मेरी बटन पट्टी है। तो ये जो यहाँ तक थी मेरी बटन पट्टी जाने के बाद फिर थोड़ा सा और ऊपर, इससे थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर मुझे यहाँ से नेक की कटिंग शुरू करी है। जो नेक की कटिंग शुरू करी है वो इस तरह से, बटन पट्टी के फंदे बंद नहीं करें, ये सेफ्टी पिन में मैंने डाल दिए थे। फिर उसके बाद 3 2 1 1 और 1, 3 2 5 6 7 और 8, और यहाँ पे 3 2 और 2। इस तरह से ये हमारी शेप आई। और इसी तरह से सेम इधर करी हमने। और जो बैक की कटिंग करी है वो मैंने इस तरह से करी है। ये मेरा बैक वाला पार्ट, सेम कटिंग करी है, 3 2 2, ओ सॉरी 2, और इस तरह से इधर से भी 3 2 और 2। और जब ये लेंथ पूरी हो गई, सिर्फ 6 सिलाइयाँ नीचे आने के बाद मैंने बीच में एक सिलाई जब इधर से गए तो 12 फंदे बंद कर दिए। फिर उसके बाद एक सिलाई पे 3, फिर से इधर 3, फिर 2, इधर भी 3 और 2। तो इस तरह से ये कटिंग करी है। और अब हम इन फंदों को क्या करेंगे, बाइंड करेंगे इस तरह से। एक थर्ड सिलाई की हेल्प चाहिए होगी हमें। तो अब मैं इन फंदों को बाइंड करूंगी इस तरह से। पहले ये वाला फंदा है, अब ये देखिए दोनों हमारे फ्रंट वाले साइड अंदर की तरफ है। तो इस तरह से तो ये फंदे मैं पूरे बंद कर लेती हूँ और इधर से ऐसे ही ये वाले फंदे भी बंद कर देंगे हम। अब ये दोनों मोटे हमने ज्वाइन कर लिए हैं। अब हम इसके फंदे उठाएंगे। बच्चे के गोल गले के कितने फंदे उठाने हैं, चाहे बच्चे के हों या बड़े के स्वेटर के, बड़ा ही आसान एक मैं गेस मेथड बता रही हूँ आप लोगों को। फंदे का उठाने का सबसे एक गेस मेथड यही होता है कि हमें ये टोटल फंदे यहाँ से लेके ये वाले फंदे भी मिला के, बटन पट्टी वाले फंदे और ये सारे मिला के यहाँ तक टोटली रफली आइडिया ये होता है, हम जितने ये बैक के फंदे डालते हैं उतने ही फंदे हमें टोटल उठाने होते हैं। उससे 3 या 4 फंदे कम हो जाएं या ज़्यादा हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक गेस मेथड है। तो अब मैं यहाँ से गला बनाना शुरू करती हूँ और फंदे भी उठाती हूँ। तो सबसे पहले ये वाले फंदे डालेंगे हम। और अब यहाँ से फंदे उठाने शुरू करते हैं हम।
तो देखते हैं कितने उठते हैं। ये हैं 2 4 6 7, 7 ये बटन पट्टी के। अब यहाँ से दो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 और 21 20। तो 20 ये और 7 फंदे ये थे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और 27 फंदे। अब हमें बैक के फंदे उठाते हैं। दो, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 ये फंदे हो गए बैक के। और बाकी इसी तरह से जैसे यहाँ से 20 फंदे उठाए थे तो 20 फंदे ये उठा के, अगर 20 से 1 या 2 कम भी हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये फंदे उठा के और इनको भी बीच में ऐड कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ से भी फंदे उठा लेती हूँ। और अब इन फंदों को भी साथ में ऐड कर लेंगे। तो ये मेरे टोटल फंदे हो गए हैं 73 फंदे हुए हैं। तो 73 फंदे मुझे थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं, तो मैं एक फंदा यहाँ पे और एक फंदा यहाँ पे कम कर दूँगी अब। तो ये हो जाएंगे 73 में से 2 चले जाएंगे तो 71। तो 71 फंदों से ये मैं नेक बना दूँगी। तो अब ये पहले फंदे इनको उल्टा उल्टा बनाना भी है हमें। ये बटन पट्टी वाले फंदे थे, ये इनको बनाना भी है क्योंकि धागा हमारा इस साइड है।
तो ये मेरे 20 फंदे मैंने यहाँ से उठाए थे, 20 यहाँ से, 7-7 फंदे ये बटन पट्टी के थे और 18 फंदे बीच में भी हैं। तो अब मैं यहाँ पे फंदे कम करूँगी, एक फंदा यहाँ पे कम कर दूँगी फ्रंट वाले साइड से, 2 का 1 कहीं भी कर देंगे हम, और 2 का 1 यहाँ पे भी, ये जो फ्रंट वाले, बैक वाले फंदे ठीक हैं। तो अब हम उल्टी उल्टी सिलाइयों से या सीधी सीधी सिलाइयों से, जैसे आपका मन करे, अब हम इसका नेक बना लेंगे। तीन 2 3 6 7। तो बाकी मैं सीधी सीधी सिलाइयों से ये नेक बना रही हूँ। तो यहाँ से देखिए, ये मैं 2 फंदों का 1 फंदा कर दूँगी इस तरह से। 1 फंदा मेरा कम हो गया क्योंकि मैंने इसके 67 फंदे डाले थे नीचे बैक पे। अब ये हमारे बैक वाले फंदे चल रहे हैं। 67 थे तो 5 फंदे मेरे एक्स्ट्रा हुए हैं। मैंने यही कहा था ना कि जितने हम यहाँ पे बैक के फंदे डालते हैं नेक में, उतने ही फंदे होते हैं, या 4-5 फंदे कम या 4-5 फंदे ज़्यादा। तो 73 ज़्यादा हो रहे थे, तो इसलिए मैं एक एक फंदा कम कर रही हूँ दोनों तरफ से। अब ये मेरे फ्रंट वाले फंदे यहाँ पे मैं 2 का 1 अगले फंदे पे कर देती हूँ यहाँ से, इस तरह से। और अब हम नेक बना लेंगे। बाकी सिंपल, जैसे ही आपका मन करे, सीधी सिलाइयों से बनाना चाहे सीधी से बना लीजिए, उल्टी से बनाना है उल्टी से बना लीजिए। तो अब ये मैं नेक बना के फिर दिखाती हूँ। अब ये 8 सिलाइयाँ बना ली हैं, तो इससे 4 धारी बन गई हमारी। और अब इन फंदों को बंद कर देंगे हम, तो हमारा ये नेक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये सारे फंदे हम बंद कर लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं गले की फाइनल लुक कैसे आती है। और इसके बाद बाजू भी मैं बता देती हूँ कि बाजू को मैंने किस तरह से बनाया है। बाजू का ऑलरेडी एक अलग वीडियो बना के मैंने डाला हुआ है, तो मैं इसमें भी आपको बाजू के बारे में पूरा बताने वाली हूँ। तो ये नेक बना लेते हैं हम, और नेक पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, और उसके साथ अब मैं बाजू के बारे में भी बताती हूँ कि बाजू किस तरह से मैंने बनाई हैं। तो ये देखिए, ये दोनों बाजू मैंने बना रखी हैं, और अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कैसे बनाई हैं ये। तो सबसे पहले 35 फंदे डाल के और उल्टी उल्टी सिलाइयों से इसका हम बॉर्डर बना लेंगे। अब ये उल्टी उल्टी सिलाइयों से ये मैंने बनाई है 1 2 3 4 धारी, मतलब 8 सिलाइयों का ये बॉर्डर बनाने के बाद अब हम इसके पैटर्न को भी सेट करेंगे और फंदों को भी। तो अब मैं सबका हिसाब बता देती हूँ। मैंने अपने पैटर्न के हिसाब से भी बता देती हूँ, अगर आप कुछ और पैटर्न डाल रहे हो तो भी बता देती हूँ। तो अब जैसे मुझे इस पैटर्न के लिए 37 फंदे चाहिए थे, तो मैंने 35 डाले थे, तो 2 फंदे मुझे इंक्रीज करने हैं, तो मैं 1 फंदा यहाँ पे पहले इंक्रीज कर लूँगी इस तरह से, ये देखिए, और इसी फंदे को दोबारा से बना लेंगे। और अगर आपका पैटर्न बिना फंदे बढ़ाए सेट हो रहा है तो आप फंदे मत बढ़ाइए। और अब ये देखिए, अब मेरा पैटर्न भी शुरू हो जाएगा। और अगर आपको 2 या 3 फंदे बढ़ाने हैं, आपका पैटर्न इस तरह से बन रहा है कि 3 या 4 फंदों की जरूरत है बढ़ाने की, तो आप एक ये सीधी सिलाई में 4 फंदे बढ़ा लीजिए, उल्टी सिलाई प्लेन, और फिर तीसरी सिलाई पे पैटर्न शुरू कीजिए। तो मुझे सिर्फ 2 ही फंदों की जरूरत थी, तो मैं शुरू में ही बढ़ा लूंगी, एक यहाँ पे एक लास्ट में।
और इस पैटर्न का वीडियो भी मेरे चैनल पर है। अगर आपको पैटर्न सीखना है तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके पैटर्न भी सीख सकते हैं। अब यहाँ देखिए लास्ट में ये मेरा पैटर्न कंप्लीट हो गया और लास्ट में एक फंदा मैं यहाँ पे इंक्रीज भी कर दूंगी और ये इसी को दोबारा बना लेंगे तो ये मेरा फंदा बढ़ गया। अब उल्टी सिलाई पे कोई फंदा इंक्रीज नहीं होगा। तो अब हम शेप देने के लिए फंदे किस तरह से इंक्रीज करेंगे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए अब मेरा ये इस सिलाई पे एक फंदा बढ़ गया, तो अब इसके बाद हर छठी सिलाई पे फंदा इंक्रीज करेंगे। तो अब ये देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लिया और इस सिलाई को हम काउंट नहीं करेंगे, तो इसके बाद ये आ जाएगी उल्टी, इसको पहली सिलाई काउंट करेंगे। फिर उसके बाद उल्टी के बाद सीधी, ये दूसरी सिलाई, फिर उल्टी तीसरी सिलाई, फिर सीधी ये चौथी सिलाई, फिर उल्टी पांचवी सिलाई, फिर सीधी ये छठी जब सिलाई आएगी ना इस पे एक फंदा यहाँ इंक्रीज करेंगे, एक फंदा यहाँ पे। तो इस तरह से हर छठी सिलाई पे 3 बार मैंने ये फंदे इंक्रीज करे हैं। हर छठी सिलाई के बाद 3 बार फंदे इंक्रीज करें, फिर उसके बाद 4 सिलाइयों के बाद, 4 सिलाइयों के बाद जैसे ये था पहले एक सिलाई पे ये फंदा बढ़ गया, चौथी सिलाई किस तरह से काउंट होगी ये देखिए, इसको काउंट नहीं करेंगे, उल्टी आ जाएगी एक, सीधी ये सॉरी सीधी इस तरह से 2, फिर उल्टी 3, फिर जब चौथी सिलाई ये सीधी आएगी इस पे एक एक फंदा इंक्रीज यहाँ पे और यहाँ पे। तो इस तरह से 4 पहले 3 बार मैं छठी सिलाई के बाद फंदा बढ़ाऊंगी और फिर हर चौथी सिलाई पे फंदा इंक्रीज करेंगे। और यहाँ तक देखिए इसकी मेरे यहाँ पे, तो इसकी मैं ये लेंथ बना लेती हूँ और फिर मैं आपको फंदे भी दिखाती हूँ कि कितने मेरे फंदे बन गए। यहाँ पे पूरी लेंथ बना के फिर फंदे दिखाती हूँ। तो अब ये देखिए ये लेंथ रेडी हो गई है, पूरे फंदे भी इंक्रीज हो गए हैं। तो अब मैं इसके फंदे काउंट करके बताती हूँ कि आपको कितने टोटल फंदे बने हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 एंड 9 58 और 1 59 फंदे बन गए हैं मेरे ये। तो और इसकी मैं लेंथ भी बता देती हूँ कितनी है। ये देखिए इसकी लेंथ यहाँ तक बनी है 7.5 इंच और इसकी विड्थ जो बनी है 8 से थोड़ी सी ऊपर है। इसको 8 हाँ इतनी है, 8 से जरा सी ऊपर है, 8.5 इसको कह सकते हैं, 8.5 इंच। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, कटिंग भी करेंगे साथ साथ पैटर्न को भी कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले 3 फंदे कम करेंगे हम, सॉरी ये पीछे से फंदे एक बार कंप्लीट कर लूँ फिर मैं कटिंग बताती हूँ।
अब ये सीधी तरफ से कटिंग करेंगे, इसकी 3 फंदे कम करेंगे। और पैटर्न हमारा जैसे चल रहा है वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। और अब इसमें उल्टी तरफ से कटिंग करेंगे। अब ये सीधी तरफ से कटिंग हुई है 3 फंदे, अब ये सिलाई पूरी ऐसे बना के फिर उल्टी तरफ से कटिंग करेंगे 3 फंदों की। तो ये सिलाई बना लूँ फिर मैं दिखाती हूँ। अब ये सीधी तरफ से सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब बैक साइड से तो 3 फंदे अब यहाँ से हम कम करेंगे। एक, 2 और 3। बाकी सिलाई उल्टी, अगर आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग जैसे सिलाई डाल रही है तो वैसे डाल लीजिए। अब ये उल्टी सिलाई बना के मैं सीधी तरफ से कटिंग दिखाती हूँ, फिर से सीधी तरफ से कैसे कटिंग करेंगे। अब ये बैक से सिलाई कंप्लीट हो गई। अब सीधी तरफ, अब यहाँ पे 2 फंदों का 2 फंदे कम करेंगे। 1, 2 और बाकी हमारा पैटर्न एज इट इज चलता रहेगा। तो अब इसी तरह से ये सिलाई बना के उल्टी तरफ से बैक साइड से 2 फंदे फिर हम कम करेंगे। जैसे हमने पहले 3 फंदे कम करे थे, अब उल्टी तरफ से 2 फंदे कम करेंगे। तो ये सिलाई बना के फिर मैं बैक से दिखाती हूँ। सीधी तरफ से सिलाई होगी, अब उल्टी तरफ है। उल्टी तरफ पे फिर से 2 फंदे कम करेंगे। 1 और ये 2 और बाकी सिलाई उल्टी। और फिर से सीधी तरफ दिखाती हूँ ये उल्टी सिलाई बना के। अब ये उल्टी सिलाई हो गई। अब फिर से हम सीधी तरफ हैं। अब तीसरी बार फिर से कटिंग हो रही है। एक बार हमने 3 करे, फिर 2 करे, फिर से 2 करेंगे। और इसी तरह से फिर से यहाँ से भी हमें उल्टी सिलाई पे भी 2 फंदे कम करने हैं। तो ये सिलाई देके फिर मैं उल्टी तरफ से दिखाती हूँ। अब ये सीधी सिलाई पूरी हो गई है। अब उल्टी तरफ, तो यहाँ पे भी हम 2 फंदे कम करेंगे। 1 और ये 2। तो अब उल्टी सिलाई पूरी देके एक कटिंग हमें अब और करनी है। तो सीधी तरफ से आके फिर से 2 फंदे एक बार और कम करेंगे। तो ये उल्टी सिलाई बना लें, फिर सीधी तरफ देखते हैं। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं, तो सीधी तरफ से एक कटिंग हमें और करनी है इसकी। 1 और ये 2। अब इस तरह से हमने ये देखिए पहले 3 करे, फिर 2, फिर 2 और फिर 2। 3, 2, 5, 2, 7 और 2, 9। 9 फंदे हमने सीधी तरफ से कम कर लिए और 9 फंदे ही हम यहाँ से कम कर लेंगे। अब उल्टी तरफ से यहाँ पे भी 2 फंदे कम करके फिर मैं सीधी तरफ से बताती हूँ कि किस तरह से ये मैं फंदे टोटल सारे बंद करूँगी, ये वाले भी। और उल्टी तरफ से 2 फंदे कम करके फिर दिखाती हूँ। सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से सारी ये कटिंग हो गई है।
अब ये फंदे किस तरह से बंद करने हैं, अब ये देखिए जितने भी टोटल हमारे फंदे बच गए मैं काउंट करके बताती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 और 39 और 41, तो 40 ये स्टिचेस बच गए हैं। अब हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 13 13 और 13, 13 13 13 39 हो जाएंगे। एक फंदा एक्स्ट्रा रह जाएगा, तो एक तरफ मैं 14 फंदे ले लूँगी। तो पहले यहाँ से मैं अब 14 फंदे बंद करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये 14 फंदे बंद करके बाकी ये सारे फंदे मैं सीधे बना दूंगी। अब बैक से भी अब यहाँ से 14 फंदे फिर 13 फंदे बंद कर देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मुझे थ्रेड को ज्वाइन करना पड़ेगा। 11 12 और ये 13, और बाकी अब फंदे फिर से सीधे बना लेंगे, उल्टे उल्टे बना लेंगे। अब सीधी तरफ से इन फंदों को भी बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये देखिए, ये हमारी बाजू रेडी हो जाएगी। और अब मैं इसे स्वेटर के साथ अटैच करके और स्वेटर को सिल के पूरी फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ।